ओके, तो ये एक स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। पहले एक छोटा सा क्लिप है 10-15-20 सेकंड का, तो आप पहले वो देख लीजिए। उसके बाद मैं बताता हूँ क्या सिनेरियो है, किसके वजह से मैं ये सब चीज़ें बात कर रहा हूँ। तो पहले वो वीडियो देख लीजिए। प्रायव्हेट गाडीमध्ये मास्क हे कंपल्सरी नाहीये काका. प्रत्येक माणसाला आहे, फक्त एकटा माणूस गाडी चालू शकतो. हे बघा, ही पण घरची, मी पण घरचे. लहान असेल तुमचं मान्य आहे मला. नाही, आम्ही एकाच घरचे. नाही, कुटुंबात किती तुम्ही असले ना त्याच्यामध्ये, पण गाडीमध्ये तुम्ही विदाउट मास्क फक्त एकच माणूस बघा बघा, मी तुम्हाला सांगतो, येल्लो प्लेटची गाडी असेल ना, मी मान्य करतो मास्क घालणे. घरचे ही एका घरातली, मी एका घरातली, आमचे खिडकी लावलेली आहे, आमचा एसी चालू आहे आणि तुम्ही म्हणता मास्क घालून दोन चालू. माणसापेक्षा आहे ना जास्त. नाही काका, मी फाईन भरणारच नाहीये याची. तुम्ही कशाची पण फाईन लावता, असं कसं चालणार आहे? जाऊ दे. ओके, सो अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ सिनेरियो क्या था इस वीडियो में। तो बेसिकली मैं ट्रैवल कर रहा था। तो आज का दिन है, ये आज ही सीन हुआ है सुबह। आज का डेट है 28 अगस्त, आज है सैटरडे। तो मैं ट्रैक के लिए गया था अपने एक फ्रेंड के साथ और वापस आ रहा था। तो रास्ते में आरटीओ वाले ने रुकाया मुझे और कहा कि आपके फेस पे मास्क नहीं है। मैं था कार में, मेरी प्राइवेट कार जिसमें विंडोज सब लगाए हुए थे और एसी चल रहा था। तो मैंने मास्क नहीं पहना था और ऐसा कोई रूल नहीं है। मैंने गूगल भी किया कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर फैमिली मेम्बर के साथ हो गए तो मास्क पहनना ज़रूरी है। ये चीज़ पहले थी, जब फर्स्ट लॉकडाउन वगैरह चीज़ें चल रही थी तब बहुत सारे रूल स्ट्रिक्ट किए गए थे, लेकिन उसके बाद बहुत सारी रिलैक्सेशन दी गई है। लेकिन तो भी मतलब ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मुझे पता नहीं लगे ऐसे क्यों करते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा। मैंने कहा मैं फ़ाइन भरेगा नहीं क्योंकि ऐसा रूल नहीं है। और मैंने गूगल पे भी सर्च किया, मैं आपको ये यहाँ पे कहीं पे स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा उसको। वहाँ पे भी सर्च किया कि 11 जून में स्टेटमेंट पास किया था कि अगर फैमिली मेम्बर 11 जून 2021 में स्पेसिफिक बता रहा हूँ डेट जो मेरे को गूगल में दिखी। तो मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। तो वही डेट है अप्रॉक्सीमेट, यस 11 जून 2021 को पुणे के कमिश्नर ने न्यूज़ अनाउंस की थी कि अगर आप फैमिली मेम्बर के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो आपको गाड़ी के अंदर मास्क लगाना ज़रूरी नहीं है। लेकिन तो भी ये आरटीओ ऑफिशियल्स रुकाए हमें। उन्होंने मतलब मैं ज़्यादा देर रुका नहीं। मैंने उनको कहा कि ऐसा कोई रूल ही नहीं है कहीं पे, मेरे को इन्फॉर्मेशन ही पता नहीं है ऐसी कि मुझे प्राइवेट फैमिली मेम्बर के साथ प्राइवेट कार के अंदर मास्क पहन के घूमना है। मैंने कहा कि ठीक है, अगर टूरिस्ट कार होगी येलो प्लेट वाली तो उसमें साथ घूमना मिक्स वैलिड कि वहाँ पे मास्क पहन सकते हैं क्योंकि अननोन लोग हो गए। लेकिन अगर ये नोन लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली मेम्बर, कोई भी हो सकता है, तो इनके साथ मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। लाइक अगर आप टेक्निकली भी सोचो, लाइक ऐसा उसमें कुछ ऐसा ये नहीं निकल के आता कि उसमें कुछ पॉइंट नहीं है कि आपको मास्क पहनना है फैमिली मेम्बर के साथ भी। तो कल आप आके कहोगे घर के अंदर कि घर के अंदर मास्क क्यों नहीं पहना, आप अलग अलग रूम में रहो। ऐसे थोड़ी ना चलता है। और ये मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मैं किसी को क्रिटिसाइज़ करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा एक थॉट है, एक पेन पॉइंट है कि क्या करते हैं ये लोग कि मेनली अगर आपको कुछ लॉ नहीं पता, आपको कुछ चीज़ें नहीं पता, तो फिर ये लोग डायरेक्टली आपके अगेंस्ट लाइक फ़ाइन लगा देते हैं। और ये फ़ाइन मतलब कुछ गवर्नमेंट का रिसीट वगैरह भी नहीं मिलता इसका, डायरेक्टली वो ब्राइब कंसिडर करके वो ले लेते हैं। ऐसी ही सीन मैंने जैसे एक बताया था कि मुंबई हमें पकड़ा, तो उन्होंने कहा था कि आपने सिग्नल जंप किया, लेकिन सिग्नल जंप का कोई वहाँ पे लाइक ये नहीं था, रूल नहीं कह रहा हूँ मैं, वहाँ पे कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं था कि हमने सिग्नल जंप किया है। वहाँ पे कोई ऐसा प्रूफ ही नहीं था क्योंकि हमारे साइड में भी गाड़ियाँ चल रही थी। लिटरली हमारे लेफ्ट साइड में टेम्पो चल रहा था, एक छोटा वाला मिनी डोर कुछ बोलते हैं उसको। तो उसको रुका के वो पुलिस वाले आगे आके हमारे कार को रुकाया। मतलब अगर तुमको उसको रुकाना पड़ रहा है तो वो और हम ऑलमोस्ट सेम ही स्पीड में है। एक हार्डली कुछ 2 सेकंड का डिफरेंस होगा उसकी गाड़ी में और मेरे गाड़ी में। 2 सेकंड में तो सिग्नल जंप नहीं होता इतने माइनर डिफरेंसेस पे। तो यही मतलब कुछ ऐसे पेन पॉइंट्स है जिसके वजह से वो लोग मतलब ये कर देते हैं आपके ऊपर, अननेसेसरी आपके ऊपर दबाव लाते हैं और उनसे आपको फ़ाइन भरने के लिए बोलते हैं। तो मेरा सिर्फ एक ही लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर उनसे रिक्वेस्ट है कि लाइक लोगों को अननेसेसरी ऐसे मतलब करप्शन और ये सब चीज़ों की वजह से लोगों को प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि इससे बहुत प्रॉब्लम होती है। मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और एक लाइक मैं एक्सेप्ट करता हूँ उनकी ड्यूटी है, जहाँ पे हम गलत है। अभी वहाँ पे हमारे कार पे जो फिल्मिंग लगी हुई थी वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि वहाँ पे मैं गलत था, उन्होंने फिल्मिंग निकाली, उसकी फ़ाइन भी भरी, पिछले पेंडिंग फ़ाइन भी थी वो भी पूरी क्लियर कर दी। लेकिन आज का जो सीन हुआ उसकी वजह से मेरे को बहुत मतलब ऐसा
इरिटेशन हो रहा है, क्या क्या बताऊँ अभी कैसे हो रहा है। तो बस यही था एक पॉइंट कि मतलब ऐसे बहुत बार आते हो। मुझे और एक इंसिडेंट याद है, जब मैं ऑफिस जा रहा था, मतलब मेरा ऑफिस यहीं पे लोकेलिटी में है, हार्डली कुछ 3 किलोमीटर होगा मेरे डिस्टेंस से, और मैंने हेलमेट नहीं पहना था। ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ मेरी वहाँ पे गलती थी, लेकिन सेम टाइम पे मेरे साथ साइड में कुछ तो 4 या 5 टू व्हीलर वाले थे, किसी ने हेलमेट नहीं पहना था, लेकिन वो ट्रैफिक वाले ने स्पेशली मुझे रुकाया और मेरे गाड़ी पे फ़ाइन डाला। और वो भी हेलमेट का फ़ाइन है नॉमिनल 200 रुपीज़। वो फ़ाइन कुछ भी हो, मैं वो पे करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसने फ़ाइन डाला 500 का। आई डोंट नो क्या किस चीज़ का फ़ाइन डाला उसने 500 का, क्योंकि हेलमेट का और सिग्नल स्किपिंग का ये सब चीज़ों का जितना मेरे नॉलेज के हिसाब से फ़ाइन है 200 रुपीज़। तो उसने 500 का फ़ाइन डाला। वो अभी भी मेरे नंबर प्लेट पे वैसे ही, क्योंकि मैंने अभी तक वो क्लियर नहीं किया, क्योंकि उसमें कुछ वैलिड रीज़न था ही नहीं। ठीक है, हेलमेट का फ़ाइन था, मैं वो क्लियर कर दूंगा। वो मैंने क्लियर किया भी है हेलमेट का। एक्चुअली मेरे को उसके बाद भी एक बार ट्रैफिक वाले ने रुकाया था, मैंने वो हेलमेट का क्लियर किया, लेकिन मैंने उनको कहा कि मैं जो दूसरा वाला फ़ाइन है वो पे आउट नहीं करूँगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे एक पोर्टल आता है, वहाँ पे जाके कंप्लेन रेज कीजिए और वो सब सॉल्व हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे मेरे को कुछ वो पोर्टल ही मिला नहीं। अभी मैं किसको बताऊँ, क्या करूँ? तो इसके लिए आज इंसिडेंट हुआ, इसके लिए मैं आपको एक वीडियो बना के बता रहा हूँ। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो देख लीजिए, मतलब कुछ रूल्स और रेगुलेशन, क्योंकि हमें पूरी तरह रूल पता नहीं होते, गूगल पे सब कुछ अवेलेबल नहीं होता, और वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होने के वजह से वो कुछ भी घुमा फिरा के रूल अपने पे लगा देते हैं। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखिए मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स। और मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा है, किसी को कह नहीं रहा कि वो गलत है ये सही है। हर एक के अपने अपने जॉब्स होते हैं, उनकी अपनी ड्यूटी है। तो लेकिन जहाँ पे गलत है वहाँ पे गलत है, फ़ाइन पे करने के लिए मैं भी तैयार, लेकिन जहाँ पे गलत नहीं है वहाँ पे अननेसेसरी अगर फ़ाइन लगाओगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो आज भी मैंने फ़ाइन पे नहीं किया, आपने वीडियो में देखा होगा, मैंने डायरेक्टली उनको कहा मैं फ़ाइन पे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये इलीगल चीज़ है और यहाँ पे ऐसा कोई रूल ही नहीं है। तो बस यही था, एक थॉट था, मेरे को बताना था आपको, दैट्स इट। तो इस वीडियो से मेरे को मतलब ऐसे किसी को डिफेम या किसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन और किसी को ऐसा मतलब स्पेसिफिकली कुछ डिफेम या इंसल्ट नहीं करना, लेकिन ये मेरे कुछ थॉट्स है जो मेरे को पेन पॉइंट लगे तो मैं वो एक्सप्रेस कर रहा हूँ। तो इस चीज़ का मतलब गलत फॉर्म में इसका कुछ गलत मीनिंग मत ले लेना। जस्ट मेरे थॉट्स है जो मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ, लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। इसके अलावा मेरा इसका मोटिव कुछ नहीं है, लेकिन समझ चाहिए, चीज़ें इम्प्रूव होनी चाहिए। तो अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल तक ये वीडियो पहुँचती है तो वो भी ये चीज़ में थोड़ा इन्वॉल्व होकर देखे कैसे चीज़ें सॉल्व हो सकती है और इजीली ये सब चीज़ों से बाहर निकला जा सकता है।